तो फर्स्ट मेजर फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन बाय वे ऑफ इनपुट के कोई भी इंस्ट्रक्शन क्या है वो एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर किसके ज़रिए? इनपुट के ज़रिए। नंबर 2 क्या है? स्टोरेज ऑफ डेटा मीन्स स्टोर करता है जो भी हम उसको डेटा या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको स्टोर करता है डेटा इज़ रो इंफॉर्मेशन के तौर पर। और डेटा को रो इंफॉर्मेशन के तौर पर वो क्या करता है? स्टोर करता है। रो इंफॉर्मेशन क्या मतलब कि अगर बाद में हमें उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो उसके पास सेफ हो। नंबर 3 क्या है? प्रोसेसिंग डेटा एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट डेटा पर वर्क करता है, उसको उस तरह से वर्क करता है जैसे कि उसे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि यूज़र को ज़रूरत होती है उस तरह से वर्क करता है, अपनी मर्ज़ी नहीं करता। गिव आउट रिज़ल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट और हमें रिज़ल्ट किस तरह से देता है? आउटपुट के ज़रिए। आउटपुट के ज़रिए किस तरह से? मॉनिटर पर हमें शो हो। ओके, अब यहाँ पर प्रोग्राम डेटा की एक ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है। हमने डेटा इनपुट किया, कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट किया, डेटा स्टोर हुआ और फिर आउटपुट हमें रिज़ल्ट बना और हमें शो हुआ आउटपुट मॉनिटर के ज़रिए। ये ब्लॉक डायग्राम है। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इनपुट। अब यहाँ पर इनपुट को और डिटेलिंग से बताया गया है। इनपुट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर और डिटेलिंग से बताया गया है कि बाय टाइपिंग अ कमांड यूजिंग कीबोर्ड और क्लिकिंग द माउस वी टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, दिस इज कॉल्ड इनपुट। के बाय टाइपिंग कमांड कोई भी ऑर्डर टाइप करना, कीबोर्ड से टाइप करना या माउस से क्लिक करना, उसको और कंप्यूटर को बताना है कि क्या करना है और उसका प्रोसेस। जाहिर सी बात है हम यहाँ पर कीबोर्ड की कीज़ प्रेस कर रहे हैं लेकिन प्रोसेस क्या हो रहा है? वो अंदर हो रहा है, हमें शो नहीं हो रहा। तो ये क्या सारा प्रोसेस अंदर हो रहा है, तो ये इनपुट कहलाया। जो कि वर्क हम प्रेस बाहर से कर रहे हो लेकिन वर्क जो है वो इंटरनली हो रहा हो, तो वो चीज़ कहलाती है इनपुट। ओके, अब यहाँ पर कीबोर्ड इसकी एग्जाम्पल दे दी गई है। आ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इट कंटेन डिफरेंट कीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़, कि ये कंटेन करता है, ये मुश्तमिल होता है बहुत सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ पर। आप लोगों ने कीबोर्ड्स की पिक्स तो देखी है, सबको पता है कीबोर्ड किस तरह से होता है और उसमें डिफरेंट साइज़ की कीज़ होती हैं, हर कीज़ का अलग अलग काम होता है। अब ऐसा नहीं अगर बैक स्पेस है तो वो एक काम कर रहा है और क्या और स्पेस बार एक काम कर रहा है। अगर बैक स्पेस का काम है रब करना, कोई हमसे मिस्टेक हो गई है तो स्पेस बार का काम है स्पेस देना। सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ हैं और हर कीज़ का डिफरेंट फंक्शन है। यू कैन टाइप एनीथिंग बाय प्रेसिंग की ऑन द कीबोर्ड। आप कीबोर्ड की कीज़ को टाइप कर कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर कुछ कीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कैप लॉक एंड शिफ्ट की। कैप लॉक की से क्या होता है? अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर स्मॉल लेटर से कैपिटल पे कन्वर्ट करना है तो हम कैप्स लॉक यूज़ करते हैं। शिफ्ट की इज़ यूज इन द कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू टाइप अपेरेंस लेटर। अब कुछ अल्फ़ाबेट्स के ऊपर एक ही की के ऊपर दो लेटर्स लिखे हुए होते हैं, ऊपर की भी साइड पर और नीचे की भी साइड पर। तो अगर हमने उस की के अपर अल्फ़ाबेट को यूज़ करना होता है तो हम शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या है? बैक स्पेस की। बैक स्पेस की से क्या होता है? आपको स्पेस वो कुछ अगर आपका गलत हो गया है, मिस्टेक हो गई है, तो हम जैसे कॉपी में रेजर से इरेज करते हैं तो कंप्यूटर में हम बैक स्पेस की यूज़ करते हैं। अब न्यूमेरिक की से नंबर्स यूज़ होते हैं। अल्फ़ाबेटिक की से आप अल्फ़ाबेट्स कुछ भी 26 लेटर्स हैं, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। और इंटर की से हम दूसरी लाइन में जाते हैं। डिलीट की से हम डिलीट करते हैं। ये सारे डिफरेंट कीज़ है और इसके फंक्शन सब डिफरेंट हैं। ओके, अब हमारा
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माउस।